आज हम लोग सेल टॉपिक के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सेल क्या है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो उसी श्रृंखला में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आज सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। साधारण भाषा में आप लोगों ने इसे कोशिका का पावर हाउस, मतलब सेल का पावर हाउस अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते होंगे। तो आज इसी के बारे में क्रमशः हम लोग पहले इसके चित्र के बारे में और उसके बाद में जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिख रहा होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड में एक चीज़ रख लीजिएगा कि यह एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स है, अर्थात जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें यह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? प्लांट सेल हो गई और एनिमल सेल हो गई, यानी कि जो हम लोगों को मनुष्य की भी कोशिकाएं हैं या अन्य दूसरी कोशिकाएं हैं जो जीवों में पाई जाती हैं, उनमें यह पाया जाता है। तो इसकी संरचना की जब हम बात करते हैं तो यह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये ग्रीन कलर का आपको बीच का स्पेस दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेरीकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। इसके बाद जो उंगली समान संरचनाएं आप लोगों को दिखती हैं उनको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं, इनको क्रिस्टा बोला जाता है। और जो अंदर आपको हल्का सा ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में दो मुख्य रूप से क्रियाएं होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरी क्रेब साइकिल। यह नीट में कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पाया जाता है या क्रेब साइकिल कहाँ होती है। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में इसको मीजोसोम के समतुल्य माना जाता है। मतलब जो बैक्टीरिया में मीजोसोम होता है वहाँ पर वो जो काम करता है वही यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मुख्य मुख्य चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसके अगले वाले फिगर में माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा में अंदर की तरफ कुछ जैसे मटर में दाने लगे रहते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस लगे रहते हैं जिनको हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं। उसका फिगर अगली स्लाइड में है। ये आपको फिगर जो दिख रहा है ये हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, प्रोटीन की लेयर आपको दिख रही होगी, लिपिड की बाई लेयर है, रिस्पायरेटरी चेन और उससे संबंधित एंजाइम्स भी होते हैं। और बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो बाहर की तरफ, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसको F1 पार्टिकल या फर्नांडीज पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जैसा कि पहला पॉइंट में लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, मैं उसकी व्याख्या हिंदी में भी कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी बताऊँगा आप लोगों को। और यह मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
अगला पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट सम सेल इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाउ एवर लाइक माइजेल। इसका मतलब ये है कि यह यूकैरियोटिक की सारी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी डिस्कवरी से संबंधित है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने 1990 में की थी और इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम